अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडाज़ोल इंजेक्शन के बारे में कि आइडाज़ोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, इसका डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। आइडाज़ोल इंजेक्शन एक शॉर्ट एक्टिंग बेंज़ोडाज़ेपीन सेडेटिव ड्रग है। आइडाज़ोल इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट मिडाज़ोलाम होता है और अगर हम मिडाज़ोलाम की हिस्ट्री देखें तो 1970s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और मेडिकल के यूजेज के लिए इसको एफडीए से 1985 में इसको एफडीए से अप्रूव किया गया। अगर हम बात करें आइडाज़ोल इंजेक्शन के इंडिकेशंस, इसके यूजेज, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसको मल्टीपल कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है। जिस तरीके से प्रोसीजरल सेडेशंस हो रहे होते हैं, प्री ऑपरेटिव एंग्जाइटी जो हो रही होती है उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर आईसीयू सेडेशन यानी कि आईसीयू में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करवाया जाता है। जिन पेशेंट्स में एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर हाई ग्रेड फीवर जो बच्चों में अक्सर पाया जाता है, हाई ग्रेड फीवर में झटके लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, इस कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम इसका मोस्ट कॉमन यूजेस देखें तो प्रोसीजरल सेडेशंस में इसका इस्तेमाल, जैसा कि एंडोस्कोपी के प्रोसीजर में, सेगमेडोस्कोपी के प्रोसीजर में, फिर कुछ डेंटल प्रोसीजर्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, कार्डिक कैथेटराइजेशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जितने भी शॉर्ट एक्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि छोटे से टाइम के लिए फिर हमें सेडेशन देना पड़ता है, तो उसमें फिर हमें मेडाजोलैम की तरफ जाना पड़ता है, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आइडाजोल है, डॉर्मिकम है और कुछ और ब्रांड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। प्री ऑपरेटिव एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो अक्सर पेशेंट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। अक्सर पेशेंट्स का तो ऐसा भी होता है कि बीपी जो है वो शूट कर जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा फिर टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो फिर 100% चांस होता है कि फिर वो ऑपरेट जो है वो कैंसिल हो जाए, जब तक पेशेंट जो है फिर वो दोबारा स्टेबल नहीं होता। इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे होते हैं, जैसा कि अगर ऑपरेशन के दौरान कहीं मैं मर ही ना जाऊं, या ऑपरेशन के दौरान मेरी डेथ ना हो जाए, या ऑपरेशन के बाद मेरे साथ ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं, ऑपरेशन मेरा फेल ना हो जाए, तो इस वजह से अनप्लीजेंट जो आपके इवेंट्स होते हैं वो ये बहुत ज़्यादा जो है फिर वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसके अलावा फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स में भी मिडाजोलैम आइडाजोल का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें एपिलेप्टिक अटैक्स के बारे में, तो जिन पेशेंट्स को मिर्गी के झटके लग रहे होते हैं, मिर्गी की सूरत में फिर बॉडी में, पूरी बॉडी में जो है वो झटके लग रहे होते हैं, तो इस मिर्गी के अटैक को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें सेडेटिव ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें मिडाजोलैम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मिडाजोलैम आइडाजोल का जैसा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फिर आईसीयू सेडेशन में भी ज़्यादा किया जाता है। जिस तरीके से शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट करनी हो, ऐसे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे होते हैं, अगर उनको वेंटिलेटर पे मैनेज करना हो तो मैनेजमेंट के लिए फिर हमें आइडाजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा फिर प्रैक्टिस में जिन बच्चों को हाई ग्रेड फीवर हो और हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर जर्किंग होना शुरू हो जाए, बॉडी में झटके लगना शुरू हो जाए, तो बच्चे को शदीद बुखार की वजह से झटके लगने की सूरत में झटकों को कंट्रोल करने के लिए फिर आइडाजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल बेहतर रहता है। अगर हम बात करें आइडाजोल इंजेक्शन के डोजेज के बारे में, तो डोज इसका डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिविरिटी ऑफ डिजीज पे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ कंडीशंस को देख के, सिचुएशंस को देख के इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एम्प्यूल के, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, तो 5 mg पर 5 ml होता है, यानी कि 1 ml में 1 mg बन जाता है। तो ये 5 mg पर 5 ml का इंजेक्शन जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें एडल्ट डोजेज के बारे में, तो 1 से लेकर 2.5 mg यानी 1 to 2.5 mg इसका इनिशियल डोज दिया जाता है। फिर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेडेशन स्टेटस देखा जाता है, और अगर डोज इंक्रीज करना हो तो फिर 1 से लेकर 2 mg तक फिर इसका डोज जो है फिर वो मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम डोज जो है फिर वो 5 to 10 mg दिया जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके रूट के बारे में, तो इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इंट्रावेनस किया जाता है। इसके अलावा फिर कुछ कंडीशंस में इंट्रामस्कुलर भी लगाया जाता है, लेकिन क्विक सेडेशन के लिए, यानी कि फौरी तौर पर असर करने के लिए फिर इंट्रावेनस लगाया जाता है। और ये बहुत तेज़ी से काम करता है, रैपिडली काम करता है, और ये विद इन सेकंड्स जो है ये सेडेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों के डोजेज के बारे में, तो बच्चों में भी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। इसका जनरली जो डोज है वो 0.05 mg से लेकर 0.15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, और बच्चों में भी इसको मैक्सिमम जो है फिर वो 10 mg तक इसका डोज देते हैं। लेकिन एक बात ये खास ख्याल रखें कि चाहे बच्चे हों या बड़े हों, मॉनिटरिंग जो है वो बहुत लाजमी है। क्रिटिकली इस इंजेक्शन की मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है, यानी पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को क्रिटिकली मॉनिटर किया जाता है कि कहीं शॉर्टनेस तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही, उसी हिसाब से इसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जाता है। अगर हम बात करें आइडाजोल इंजेक्शन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में कि किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, तो सबसे पहले जो सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर में होते हैं, और इसके अलावा फिर सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस कंडीशन में जो है वो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में बहुत एहतियात से आइडाजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, तो इस इंजेक्शन की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी डी है। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, क्योंकि अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंजेक्शन दे देते हैं तो इससे क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस होते हैं, जो कि बच्चे में डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा फिर
थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम एंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो फिर ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि न्यूनेटल सेडेशन इस इंजेक्शन से हो सकती है। तो इसको ज़्यादातर कोशिश की जाती है आइडाजोल इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाए। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिस तरीके से अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो क्रिटिकल कंडीशंस में चली जाती है, मैटरनल सीजर्स होते हैं, तो फिर इस कंडीशन में किसी भी इंजेक्शन को नहीं देखा जाता और फौरी तौर पर मैनेज किया जाता है और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि फिर वो पेशेंट को बचाया जाए, क्योंकि जब माँ ही जिंदा नहीं रहेगी तो बच्चे का फिर क्या कैसे वो मैनेज किया जाएगा। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि हर रिस्क लेकर जो है फिर उसको मैनेज किया जाता है। और इस तरह की सिचुएशन हमेशा जो है वो क्लासिफाइड वर्दी फिजिशियन की अंडर सुपरविजन में ही मैनेज की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस इंजेक्शन को दे सकते हैं या नहीं, तो एक बात ये जहन में रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये इंजेक्शन जो है वो मिल्क में एक्सक्रीट होता है, तो इसके रिस्क हैं ज़्यादातर के इन्फेंट सेडेशन, यानी कि बच्चे को ये सेडेशन दे सकता है, तो इसको अवॉइड करते हैं। अगर हम बात करें आइडाजोल इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो ओवर सेडेशन इससे हो सकती है, जिससे गुनूदगी, सुस्ती और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है प्रोसीजर के बाद, नोजिया होने की शिकायत हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और इसका असर जो है फिर वो कुछ आवर्स तक जैसा कि रहता है, तो पहले 12 घंटे तक जो है फिर वो हेडेक की शिकायत हो सकती है, सर भारी भारी रहने, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।